कहते हैं यमराज से लड़कर सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे, लेकिन आज जो सच्ची कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर ये कहावत अब सिर्फ किताबी सी नजर आती है। क्योंकि यहाँ तो पत्नी ही साक्षात यमराज बन गई। वो पति के साथ रहती रही, उसके साथ पत्नी होने का नाटक भी करती रही, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी खूनी साजिश पनप रही थी जिसका पता साथ रह रहे पति को कभी नहीं लग पाया। देश में पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने प्यार के रिश्तों को ही शर्मसार कर दिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जहीर खान, आप देख रहे हैं क्राइम अड्डा। उत्तर प्रदेश के कानपुर का सिवली रोड का कल्याण इलाका, जहां ऋषभ और सपना रहते थे। 2 साल पहले सपना की शादी ऋषभ से हुई थी, लेकिन वो शादी के बाद से ही ऋषभ को पसंद नहीं करती थी। अपने माता पिता के दबाव में सपना ने ऋषभ से शादी की थी, जबकि उसका अपने क्लासमेट राजकुमार यादव उर्फ राजू से अफेयर चल रहा था। वो शादी के बाद से ही अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि पति की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी बिताए। और इसी साजिश के तहत सपना ने 27 नवंबर 2022 को अपने बॉयफ्रेंड राजू को अपने पति के मर्डर के लिए 3 लाख रुपए दे दिए। राजू का पास का ही मार्केट में गिलास का काम था। उसने अपने एक दोस्त की मदद से उसी रात सपना के पति ऋषभ पर जानलेवा हमला करवा दिया। सपना और ऋषभ एक शादी से लौट रहे थे। हमले में ऋषभ बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन सपना के प्लान के मुताबिक उसकी मौत नहीं हो पाई और कुछ दिन के इलाज के बाद ऋषभ फिर से घर वापस लौट आया। ऋषभ के घर जिंदा लौटने के बाद सपना बेहद परेशान हो चुकी थी। सुपारी देने के बावजूद वो जिंदा जो था, अब वो उसे और ज्यादा दिन जिंदा देखना नहीं चाहती थी। वो ऋषभ के सामने अच्छी पत्नी होने का नाटक करती रही। वो उसे खाना देती, दवाइयाँ देती। ऋषभ को कभी सपना पर शक ही नहीं हुआ। सपना ने पास के ही मेडिकल शॉप वाले से मिलकर ऋषभ को ऐसी दवाइयाँ दी कि उसका ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। इसके अलावा उसने ऋषभ को दवाइयों की ओवरडोज भी दी, जिससे उसकी तबीयत अचानक ज़्यादा खराब होने लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन तक उसका इलाज चला। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से ऋषभ को नहीं बचाया जा सका। सपना का प्लान अब पूरा हो चुका था। जो खूनी खेल वो खेल रही थी वो तकरीबन पूरा होने वाला था। वो बेहद खुश थी, लेकिन सपना की ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। ऋषभ पर जब हमला हुआ तो ऋषभ इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा चुका था। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी और इसी से सामने आया था सपना का खौफनाक चेहरा। जब फोन ट्रेस किए गए तो वहां से सपना के नंबर पर कई बार फोन हुए थे। कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि राजकुमार गुप्ता नाम के शख्स ने कई बार सपना को फोन और मैसेज भी किए थे। मैसेज से ही ये बात साफ हो पाई कि हमले में ऋषभ बच गया तो सपना ने दवाई का ओवरडोज देकर अपने पति को मार डाला, जिसके बाद पुलिस ने सपना और उसके प्रेमी और मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा सपना का एक और बेहद खतरनाक कारनामा सामने आया था। कुछ समय पहले ही सपना के ससुर की मौत हुई थी, जिसे नेचुरल डेथ माना गया था। अपने ससुर को भी सपना ने ही मौत के घाट उतारा था। सपना ने अपने ससुर को भी दवाई की ओवरडोज देकर मार डाला था और किसी को शक भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऋषभ को भी अपनी पत्नी पर कभी शक नहीं हुआ। सपना ने पूछताछ के दौरान बताया कि एक क्राइम शो देखकर उसे इस तरह की दवाई की ओवरडोज देकर कत्ल करने की तरकीब मिली थी। वो कई दिनों तक क्राइम शो देखती रही और फिर दवाई की ओवरडोज वाला तरीका सबसे बेहतर लगा। इस तरीके से पहले उसने अपने ससुर को मौत दी और फिर अपने पति को भी हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल सपना और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।